अमेरिका को पछाड़कर दुनिया में सुपर पावर बनने और ताइवान पर कब्जा करने का खुली आंखों से सपना देखने वाले चीन ने एक बार फिर ताइवान पर बड़े हमले की तैयारी के संकेत दिए हैं। दरअसल ताइवान से लगती सीमा पर चीन ने DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। साथ ही चीन ने इस इलाके में तेजी से अपने सैनिकों की तादाद को भी बढ़ाया है। इसी के चलते अब कई सैन्य विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि इस क्षेत्र में अपने ताकतवर हथियारों की तैनाती करके चीन सीधे तौर पर ताइवान पर कब्जा करने के संकेत दे रहा है। ऐसे में ताइवान के लिए चीन के हमले का डर और ज़्यादा भी बढ़ जाता है, क्योंकि चीन ने इस बार ताइवान के खिलाफ जिस DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल को तैनात किया है वो कितनी खतरनाक है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया में रूस के S-500 के अलावा किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम में इसे रोकने की क्षमता नहीं है। खुद चीन भी इन मिसाइलों के हमले को नहीं रोक सकता। हालांकि चीन ने पहले से ही इस क्षेत्र में DF-11 और DF-15 मिसाइलों को तैनात कर रखा है, लेकिन अब ये मिसाइलें पुरानी पड़ चुकी हैं। बता दें DF-17 मिसाइल लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में माहिर है और ये 2500 किलोमीटर दूर तक हाइपरसोनिक स्पीड से अपने लक्ष्य को भेज सकती है। इस मिसाइल को पहली बार पिछले साल चीन की स्थापना के 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर दुनिया के सामने लाया गया था। ये मिसाइल 15,000 किलोग्राम वजनी और 11 मीटर लंबी है, जो पारंपरिक विस्फोटकों के अलावा न्यूक्लियर वॉरहेड को भी लेकर जा सकती है। सरल भाषा में कहें तो ये मिसाइल परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। इसके अलावा कांवा डिफेंस रिव्यू के एडिटर इन चीफ आंद्रेई चांग के मुताबिक सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि हाल के वर्षों में फुजियान और गुआंगडोंग प्रांतों में चीन ने मरीन कोर्प्स और रॉकेट फोर्स के कई नए ठिकाने बनाए हैं और ये दोनों ही राज्य ताइवान के नज़दीक स्थित हैं। तो वहीं पूर्वी और दक्षिणी थिएटर कमांड में कुछ मिसाइल अड्डों का आकार भी हाल के वर्षों में दुगना हो गया है। ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि किसी भी पल चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। इसके अलावा चीन ने ताइवान से लगी सीमा पर रूस से खरीदा गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात किया है। इसका शक्तिशाली रडार 600 किलोमीटर दूर से ही ताइवानी सेना के मिसाइलों, ड्रोन और लड़ाकू विमानों का पता लगा सकता है, क्योंकि S-400 का रडार सिस्टम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, जो कि पूरे ताइवान को कवर करने में सक्षम है। इसमें लगी मिसाइलें ताइवान के किसी भी लड़ाकू विमान को मार गिरा सकती हैं। इतना ही नहीं, चीन ने इस इलाके में अपने सो कॉल्ड स्टील्थ लड़ाकू विमान J-20 को तैनात करने के अलावा दूसरे देशों पर हमला करने के लिए बनाए गए चीन के 13 लड़ाकू ब्रिगेडों में से 10 को अब ताइवान की सीमा पर तैनात कर दिया है। तो वहीं चीन ने 2017 से ही अपने मरीन कोर का मुख्यालय गुआंगडोंग में स्थापित किया है, क्योंकि अगर ताइवान पर कोई भी हमला होता है तो चीनी नौसेना का यही रणनीतिक अड्डा बनेगा।